हेलो निटर्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कार्डिगन न्यूबॉर्न के लिए बनाना बताया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस कार्डिगन को कैसे बनाना है जानने के लिए मेरा लास्ट वीडियो देखें। आज इस वीडियो में मैं इस सेट के लिए ये कैप बनाना बताऊँगी। इस कैप में खासियत ये है कि इसमें कोई भी सिलाई नहीं की गई है। ये कम्प्लीटली नीडल से बनाया गया है। ये कोई स्टिच की लाइन नहीं है, ये निटिंग की ही लाइन है, निटिंग पोर्शन ही है। तो आज हम इसको बनाएंगे, इस कैप को न्यूबॉर्न के लिए अपने इस सेट में। इस कैप के लिए मैंने 76 लूप्स लिए हैं। पहले फंदे को उतारूंगी और पूरी लाइन को सीधा सीधा बुनाई करूंगी। ये राइट साइड रो है। फर्स्ट रो कंप्लीटेड। रॉन्ग साइड रो, फर्स्ट लूप को स्किप करेंगे और फिर से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। हमें इसी तरीके से सीधा बुनाई करते जाना है। ये हमारी सेकंड रो, रॉन्ग साइड रो है। इस तरीके से दोनों साइड से, राइट एंड रॉन्ग साइड से सीधा बुनते हुए हमें टोटल 9 रोज़ निट कर लेनी है। 9 रोज़ निटिंग के बाद हम अपना केबल डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। मैंने 9 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं दोनों साइड से निट करते हुए। देखिए 1 फर्स्ट रो, ये राइट साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रोज़ बनाने के बाद ये इस तरीके से 4 पर्ल शोइंग लाइंस दिखेंगी। 1 2 3 4 पर्ल शोइंग लाइंस, उल्टी दिखने वाली लाइनें। और अब हम इस रॉन्ग साइड से स्टार्टिंग के 25 लूप्स को निट करेंगे। 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 लूप्स को निट करने के बाद हम धागा आगे करके 6 लूप्स को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो 6 लूप्स हैं ये केबल वाले लूप्स हैं, केबल 6 लूप्स। धागा पीछे करेंगे। अब 4 लूप्स को निट करेंगे, सीधा बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। ये केबल से केबल के बीच का गैप है। धागा आगे करके 1 2 3 4 5 एंड 6 केबल लूप्स। धागा पीछे, 4 गैप लूप्स, 2 3 एंड 4। धागा आगे करके 1 2 3 4 5 एंड 6 केबल लूप्स। और धागा पीछे करके 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12 दिन 15 दिन 18 दिन 17 21 23 24 और 25 लूप्स जो बचे हैं रेस्ट, उनको हम साइड वाले लूप्स कहेंगे। 25 को इनको कम्प्लीटली सीधा बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो हमने डाली है केबल के लिए। पैटर्न तैयार कर रहे हैं, मतलब हम केबल पैटर्न के लिए। तो केबल जो है सेंटर में बनेगी इस पैनल के।
3 केबल्स बनाएंगे हम, जैसे कि हमने स्लीव्स में बनाई थी। जब हमने स्वेटर बनाया था उसके स्लीव्स में बनाई थी 3 केबल, सेम उसी तरीके से केबल बनानी है हमें। रॉन्ग साइड कंप्लीटेड। अब हम राइट साइड पे हैं। राइट साइड रो को तो हमें कंप्लीटली सीधा ही बुनाई करना है। सारे ही फंदों को सीधा बुनेंगे, नेट ऑल करेंगे। राइट साइड रो कंप्लीटेड। ये 25 लूप्स, ये देखिए ये 6 केबल लूप्स यहाँ पे प्लेन दिख रहे हैं। ये प्लेन लूप्स जो हैं ये केबल के हैं। फिर ये 4 लूप गैप लूप, 6 केबल लूप, 4 गैप लूप, 6 ये केबल लूप। तो 1 2 3 3 केबल्स हैं और 2 यहाँ पे गैप हैं इन 3 के बीच में। रॉन्ग साइड रो फिर से वही निट करेंगे। 25 लूप्स को पर्ल, 6 लूप्स नेट 25 लूप्स नेट, 6 पर्ल, 4 नेट, 6 पर्ल, 4 नेट, 6 पर्ल, देन 25 नेट। इस तरीके से बनाते हुए आगे की कई लाइंस हम बना लेंगे। मैंने इतना निट कर लिया है। ये देखिए ये केबल का प्लेन एरिया। कितनी रोज़ हैं यहाँ पे पर्ल शोइंग, ये जो उल्टी दिख रही लाइन है 1 2 3 एंड 4 होने के बाद अब हम इस केबल एरिया को ट्विस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में तो सीधा बुनाई करना है, जो स्टार्टिंग के 25 फंदे हैं। अब ये केबल लूप्स आ गए हैं, तो केबल ट्विस्ट कैसे करनी है मैंने आपको कार्डिगन में भी बताया था। सेम वही प्रोसेस कार्डिगन में और स्लीव्स में दोनों में बताया था मैंने। आगे के 3 फंदों को पीछे कर लेंगे और पीछे वाले 3 फंदों को पहले निट करेंगे। इस तरीके से अब स्किप वाले फंदों को कर लेंगे निट। ये देखिए यहाँ पे ट्विस्टिंग हो गई है केबल की। राइट साइड रो को तो हम निट ही करते हैं कंप्लीटली। ये देखिए 4 पर्ल आ गई हैं, 4 गैप लूप आ गए हैं। उसके बाद फिर से हम केबल ट्विस्ट करेंगे। अब पीछे वाले फंदों को कर लेते हैं। इसी तरीके से 3rd केबल लूप्स को भी ट्विस्ट कर लेंगे और बाकी के लूप्स को 25 लूप्स को साइड वाले उनको निट कर लेंगे। ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर ली है, ट्विस्टिंग रो। ये 3 केबल हमारी जो हमने बनाई थी ट्विस्ट हो गई हैं। इसी तरीके से हर 4 पर्ल शोइंग, ये जो है 4 उल्टी दिखने वाली लाइनें, इनके बाद हम केबल को ट्विस्ट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन आगे, ये पैनल आगे बनाते जाएंगे। रॉन्ग साइड से कैसे करना है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 25 को हम पहले नेट करेंगे, फिर 6 पर्ल 4 नेट, 6 पर्ल 4 नेट, 6 पर्ल और 25 नेट रॉन्ग साइड से, और राइट साइड से कंप्लीटली नेट ऑल। केबल पार्ट इतना बनाने के बाद मैं आपको मेजर कर देती हूँ कितना है ये 3.5 इंच है। और केबल की बात करें तो ये केबल्स 3 ट्विस्ट हैं इसमें, फर्स्ट ट्विस्ट, सेकंड ट्विस्ट एंड थर्ड ट्विस्ट। थर्ड ट्विस्ट के बाद मैंने यहाँ पे 4 लाइन और निट की है। उसके बाद अब हम इसका डिक्रीजिंग
पोर्शन स्टार्ट करेंगे। डिक्रीजिंग पोर्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिक्रीजिंग पोर्शन के लिए इन 76 लूप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 25, 26 एंड 25। 25, 26, 25। जैसा कि आपको पता ही है कि ये लूप्स जो हैं 25 हैं केबल तक पहुंचने तक, यहाँ तक 25 हैं केबल से पहले तक। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिक्रीजिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। राइट साइड तो हमें सीधी ही बुनाई करनी है। मैंने ये 25 लूप्स नेट कर लिए हैं। अब ये केबल वाले 26 लूप्स को भी नेट कर लेते हैं, केबल पार्ट को भी मतलब। पहले मैं यहाँ पे एक मार्क लगा लेती हूँ 25 के बाद। वो हम क्यों लगा रहे हैं वो आपको आगे पता लगेगा। ये 25 लूप्स हैं, ये मैं यहाँ मार्क लगा लेती हूँ आफ्टर 25। और ये आगे के केबल पार्ट को निट कर लेती हूँ। मैंने ये केबल के 25 लूप्स भी निट कर लिए हैं। अब इस 26th लूप को और इस साइड के 25th लूप को, 26th फ्रॉम दिस साइड एंड 25th फ्रॉम दिस साइड, इन दोनों को एक साथ लेके यहाँ पे डिक्रीज करेंगे ऐसे। और अब यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं कि हमने डिक्रीजिंग इस यहाँ पे की है। और सिलाई को घुमाएंगे यहीं से। अब हम सिर्फ इस पार्ट को निट किया करेंगे, इसको और इस पार्ट को नहीं छुएंगे, निट नहीं करेंगे मतलब उसको। अब ये फंदा हमारा डिक्रीज्ड लूप है, इसको ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे, स्किप कर लेंगे और आगे के पार्ट को धागा पीछे करके निट करेंगे। हमें दोनों साइड से तो निट ही करना है, सीधा बुनाई करना है। I am knitting these center loops only. अब यहाँ पर भी हम इस लूप को जो सेंटर का है और इस लूप को जो कि साइड का है, इन दोनों को एक साथ, पहले मैं मार्क हटा देती हूँ, इन दोनों को एक साथ धागा आगे करके इस तरीके से उल्टा बुनूंगी। फिर यहीं से सिलाई घुमाऊंगी और ये डिक्रीज्ड लूप को बिना बुने उतार लूँगी और फिर आगे के फंदों को निट करूँगी। आप यहाँ मार्क लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए।
अब ये हमारा लास्ट टाइम का डिक्रीज लूप है। तो ये लास्ट टाइम वाला डिक्रीज्ड लूप और ये साइड का एक लूप, साइड पोर्शन 1 लूप, इन दोनों को लेके एक साथ इस तरीके से डिक्रीज़ करेंगे, घटा देंगे। फिर से घुमाएंगे, यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे, स्किप करेंगे डिक्रीज लूप को, ओ धागा पीछे करके नेट करना शुरू करेंगे। दोनों साइड से सीधी ही बुनाई करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये लास्ट टाइम का डिक्रीज्ड लूप है, इसको लेंगे, पहले धागा आगे करेंगे क्योंकि उल्टा बुनाई करना है, पर्ल करना है, और साइड वाले एक लूप को लेंगे इस तरीके से, डिक्रीज्ड लास्ट लूप एंड 1 लूप फ्रॉम द साइड, इस तरीके से पर्ल करेंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ साइड वाले लूप्स को घटा रहे हैं। वी आर डिक्रीजिंग ओनली फ्रॉम द साइड एरिया। ये जो सेंटर एरिया है ये 26 लूप्स का 26 ही रहेगा आगे तक। इसमें से कोई भी फंदा नहीं घटेगा, सिर्फ फंदे कहाँ के घटेंगे, साइड्स के। स्किप देन स्टार्ट निटिंग। तो इस तरीके से घटाते हुए, और हमेशा घटाना कब है, एंडिंग पे। डिक्रीजिंग हमेशा एंडिंग पे ही होगी। और इस तरीके से घटाते हुए हम इस पोर्शन को आधा घटा लेंगे। आधा मतलब हम लगभग 12 लूप्स तक, यहाँ के 12 लूप्स और यहाँ के 12 लूप्स को डिक्रीज़ कर लेंगे, घटा लेंगे। ये हाफ पार्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड चेन बनती हुई दिखाई देगी। ये 26 लूप्स हैं, साइड के घटते घटते 12 लूप्स साइड में हैं, ये भी 12 लूप्स हैं साइड वाले 26। अब हम इन लूप्स को भी घटाना शुरू करेंगे, बीच के लूप्स को भी घटाना शुरू करेंगे। ये मैं राइट साइड रो पे हूँ। राइट साइड रो पे हूँ, तो ये पहला फंदा ये स्किप होगा जो डिक्रीज्ड वाला है। और अब यहाँ के सेंटर के भी लूप्स को घटाना शुरू करेंगे, इस तरीके से ले लेंगे और दोनों लूप को एक कर देंगे। ये देखिए मैंने अंदर के लूप को घटाया है, 2 लूप को, सेंटर वाले। सेंटर एरिया में जब भी घटाना है, राइट साइड रो पर ही घटाना है, राइट साइड रो के टाइम पे ही घटाएंगे। और हमेशा 2 फंदे घटाएंगे दोनों साइड। जो हम चेन बना रहे हैं डिक्रीजिंग वाली, वो तो बनता ही रहेगा, साथ साथ में ये पोर्शन भी, सेंटर का पोर्शन भी घटता रहेगा। तो एक हमने यहाँ डिक्रीज़ किया था, अब हम यहाँ एक डिक्रीज़ करेंगे, चेन से पहले, इस चेन से पहले। यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो गया। अब डिक्रीजिंग की बारी इसकी है, तो ये चेन लेंगे और ये लेंगे। यहाँ पे एक तरह से 2 लूप घट गए। तो टोटल कितने लूप घटे हमारे इस रो में, इस राइट साइड रो में? 1 2 एंड 3 लूप्स टोटल डिक्रीज़ हुए हैं। यहीं से हम सिलाइयाँ घुमा लेंगे। और रॉन्ग साइड पे तो हमें
सेंटर एरिया को नहीं घटाना है, सिर्फ लास्ट जो हम चेन वाला पार्ट घटाते हैं, साइड लूप्स घटाते हैं, वो घटाएंगे। यानी कि रॉन्ग साइड रो पे सिर्फ एक लूप घटेगा। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, धागा आगे करके ये डिक्रीज लूप और ये साइड का लूप लेंगे और उल्टा बुनाई करेंगे इस तरीके से। फिर से सिलाई घुमा लिया हमने। इस तरीके से घटाते हुए हम अब सेंटर लूप्स को भी, ये देखो सेंटर लूप्स आ गया है, अब हम सेंटर लूप्स को घटाएंगे। दो को पकड़ेंगे, चेन के बाद दो लूप्स को पकड़ेंगे और डिक्रीज करेंगे। अगेन विल knit here, और अब हम लास्ट में करेंगे घटाने का प्रोसेस। एंडिंग पे फिर से इन दो लूप को लेंगे और घटा देंगे। सेंटर लूप्स घट गए। अब हम साइड का घटाएंगे। साइड में ये वाला लेंगे चेन वाला और ये साइड लूप लेंगे, लास्ट डिक्रीज लूप चेन वाला और साइड का एक लूप। इस तरीके से घटाते हुए हम साइड के सारे लूप्स को घटा लेंगे और तभी तक, जब तक हम इस साइड के लूप्स को घटा रहे हैं तब तक हम सेंटर के लूप्स को भी घटाते रहेंगे। घटाते हुए मेरे पास इस साइड 1 2 3 4 5 लूप्स बचे हैं, इस साइड 1 2 3 4 लूप्स बचे हैं और सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप्स बचे हैं। अब मैं बीच के पोर्शन को नहीं घटाऊंगी। सेंटर लूप्स एरिया में नो डिक्रीजिंग, सिर्फ साइड वाले डिक्रीज होंगे, ओनली साइड पोर्शन डिक्रीज करेंगे। अब हम, मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ, पहले को तो स्किप करेंगे। ऐसे चेन और एक साइड वाला लूप लेके डिक्रीज। ऐसे बनाते हुए हम इस सारे फंदों को डिक्रीज कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। all side loops are decreased now। ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये पोर्शन सीधा आया, फिर यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हुआ अंदर का पोर्शन, अब ये सीधा पोर्शन आया है। ये हमारी इस तरीके से कैप की शेप रहेगी। अब हम यहाँ पे फंदों को यहाँ से और यहाँ से पिक करेंगे लूप्स को, और थोड़ा सा और पोर्शन बनाएंगे, नेट करेंगे। मुश्किल से 3-4 लाइनें, सॉरी 4 पर्ल शोइंग लाइन्स, यानी कि टोटल 7 to 8 लाइन्स। अब पिक कैसे करना है उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। देखिए मेरा धागा पीछे है, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। एक एक गैप में एक एक फंदा हम पिक करते जाएंगे। मैं रॉन्ग साइड एरिया पे हूँ।
यहाँ एंडिंग में ये जो नॉट सी दिख रही है, मैं इसमें लास्ट में मतलब एक लूप पिक कर लेती हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट स्टिल आई वांट टू पिक लूप फ्रॉम हियर। इस तरीके से टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 सॉरी 19 लूप्स पिक किए हैं। अब 19 लूप्स हम यहाँ से भी पिक करेंगे, लेकिन पहले इस रो को बुनाई करते हुए उधर जाएंगे। पहला लूप है तो मैं इसको निट कर रही हूँ। दोबारा से हम पिक करेंगे यहाँ पे 19 लूप्स, सेम प्रोसेस। गैप में ही पिक करना है। ये मैंने 19 लूप्स इस साइड से भी पिक कर लिए हैं। अगर आपके 20 हो जाए 21 हो जाए दैट डजेंट मैटर। पिक करने के बाद अब हम राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों साइड से सीधा ही बुनाई करते जाएंगे। ये मैंने इतना निट कर लिया है। ये टोटल 3 रोज़ हो गई हैं, 3 पर्ल शोइंग रोज़, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 रोज़ बनाई है मैंने यहाँ पे टोटल। रॉन्ग साइड रो पे हूँ। अब मैं डिक्रीज़ कर दूँगी लूप्स को इस तरीके से। डिक्रीजिंग के कई मेथड हैं। मैं इस तरीके से डिक्रीज़ कर रही हूँ। हर बार 2 लूप्स को एक साथ बुनाई करती जाऊंगी और ये पोर्शन जो है इस तरीके से घटता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। हमारा ये डिक्रीजिंग पार्ट, डिक्रीजिंग रो फिनिश हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे चेन बना है। अब हम कैप की स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ से कुछ फंदों को पिक करेंगे। थोड़ा सा अंदर से। आप चाहे तो क्रोशिया की हेल्प से भी फंदों को पिक कर सकते हैं। क्रोशिया से ज़्यादा इजी होगा। टोटल हम 4 लूप्स पिक करेंगे इस तरीके से। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई,
जब ये स्ट्रिंग बनाएंगे तो हम जो नीडल यूज़ करेंगे, निटिंग नीडल, वो दोनों साइड से ओपन होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्टॉपर नहीं होना चाहिए। फंदों को पिक करने के बाद हम इस सिलाई को इस तरीके से लेंगे। धागा इधर है लेकिन हम बुनाई इस साइड से करेंगे। सबसे पहले मैं इसको बांध देती हूँ, नॉट लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना। अब मैं ये सीधी तरफ से, हमारे कैप के सीधी तरफ से बुनाई करना शुरू करूँगी। ये कैप का रॉन्ग साइड है। फिर से हम इस साइड आ जाएंगे, सिलाई को पीछे करेंगे। धागा हमारा उसी साइड जुड़ा हुआ है, पर हम बुनाई इस साइड से कर रहे हैं, सीधा करेंगे। ऊपर से हम सीधी बुनाई और हमेशा अपोजिट साइड से बुनाई करेंगे। कैप को हम ऐसे ही पकड़े रहेंगे। इसीलिए हमने दोनों साइड से ओपन स्ट्रिंग नीडल ली है, ताकि हम ऐसी बुनाई कर सकें। इतना निट करने के बाद मैं इसको मेजर कर देती हूँ। ये रिलैक्स में 7 इंचज़ है, और ये क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो ये स्ट्रेच करके आराम से इजीली बांधा जा सकता है। वैसे भी कान से फ्रंट नेक तक आने में स्ट्रिंग को ज़्यादा लंबाई नहीं चाहिए। अब हम इसको कट निकाल के कट कर लेते हैं स्ट्रिंग को, और क्रोशिया की हेल्प से यार्न पुल कर लेते हैं। इस तरीके से पहले मुझे इसको फंसाना चाहिए था, फिर कट करना चाहिए था। आप पहले इसको फंसा लें ऐसे इस तरीके से अंदर कई बार, और फिर उसको कट करें। तो मैंने दूसरी स्ट्रिंग भी बना ली है। तो ये हमारी कैप की दोनों स्ट्रिंग रेडी हैं, कैप रेडी है हमारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।